हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर कूल। आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो कोर्स चल रहा है 30 डेज का स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हम अपने कोर्स में अब बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। ग्रामर हम नहीं पढ़ाते, टेंस हम नहीं पढ़ाते चुका चुकी, बिकॉज इंग्लिश टेंस से नहीं आती, सेंस से आती है। सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, प्लीज फॉलो इट and definitely one day you can speak English. Are you ready? I think you should be ready. We should be ready. So I'm ready. You are ready. तो चलो let's start करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, डे 14, डे हमारा आज 14वां है, राइट? 14 डेज, ये 14वां दिन हमारा चल रहा है। आज हमारा जो डे है, हेड, HAD, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या आता है पहले वो समझ लीजिए, राइट? जो मतलब नहीं होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे कहीं ना कहीं आपने हेड का मतलब सुना होगा, वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी। अरे यार, इसे इंग्लिश नहीं आती यार। जब भी कोई इंग्लिश बोलता है, हैड यू डन योर वर्क यस्टरडे, चुका था, ऐसे आपको पहचान तो नहीं देगा, हिंट तो नहीं देगा ना। ऐसे तो कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा ना। व्हाट हैड यू डन, चुका था। हैड यू स्पोकन, चुका था। हैड यू टेकन, टेंस, नो। कोई भी आपको इंग्लिश बोलते समय हिंट नहीं देगा कि ये टेंस है, हिंट नहीं देगा कि ये चुका था, चुके थे है। सिंपल भाषा में समझिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म, अगर हम सिंपल भाषा में बताएं, हेड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको एक बात याद रखनी है, कोई काम पास्ट में हो चुका था, यानी कोई काम पास्ट में फिनिश हो चुका था। अगर मैं सिंपल बात करूं, हेड यानी कि हेड का मतलब क्या होता है, पास्ट, और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है समाप्त। तो आपको ध्यान रखना है, पास्ट समाप्त, यानी कि हेड का मतलब होता है पास्ट, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है समाप्त। यानी जब जब कहीं पे भी थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जब जब थर्ड फॉर्म आ जाए V3 किसी भी एक्शन में, तो समझ लो काम खत्म हो चुका है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, तो काम कहां पे खत्म हो रहा है, पास्ट में, क्योंकि हेड का मतलब होता है पास्ट। तो आज आप इंग्लिश में बताएंगे कि मैंने जो काम पास्ट में कर लिए थे, या कर चुका था, या कंप्लीट हो गए थे, उनको इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आई हैड टेकन टी यस्टरडे, यानी मैंने कल चाय पी थी। मैं कल चाय पी चुका था। मैंने कल चाय पी थी, मैं कल चाय पी चुका था। आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी। 90% थर्ड फॉर्म आपको ईडी से बनानी है, यानी कि 90% थर्ड फॉर्म आपको किससे बनानी है, ईडी से। जैसे वॉच, वॉच्ड, प्ले, प्लेड, कुक, कुक्ड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, हेल्प, हेल्प्ड, मोप, मोप्ड, राइट? तो 90% आपको थर्ड फॉर्म किससे बनानी है, ईडी से। बची कितनी, 10% जिनमें ईडी नहीं लगते। उन 10 में से एक ये दिख रही है, टेक की टेकन, गो का गॉन, टीच का टॉट, राइट? इस तरह से आप 10% वो होती है जिनमें ईडी नहीं लगते, बट डोंट वरी, कुछ 10 में से आज मैं आपको याद करा दूंगा बोल बोल के। सो आई थिंक यू शुड स्पीक विद मी, तुम्हें मेरे साथ बोलना चाहिए, राइट? कहते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी बोलने से बोलना आता है। तो हम कैसे बोलेंगे, मैंने कल चाय पी थी, आई हैड टेकन टी यस्टरडे। मैंने कल क्रिकेट खेला था, आई हैड प्लेड। अब प्ले क्या, वो 90 में जो मैंने बताया था कि 90% जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी से बनती है। तो प्ले में हमने क्या लगा दिया, ईडी। मैंने कल क्रिकेट खेला था, या मैं कल क्रिकेट खेल चुका था। आई हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा कि पास्ट में कैसे बोलेंगे। मैंने कल गाना गाया था, आई हैड संग, यानी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। आई हैड संग अ सॉन्ग यस्टरडे, आई हैड संग अ सॉन्ग यस्टरडे। मैंने कल खाना खाया था, आई हैड टेकन फूड यस्टरडे। मैं कल आगरा गया था, यानी गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आई हैड गॉन टू आगरा यस्टरडे, आई हैड गॉन टू आगरा यस्टरडे। मैंने कल तुम्हें मिस किया था, आई हैड मिस्ड यू यस्टरडे, यानी मिस में ईडी लगा देंगे। आई हैड मिस्ड यू यस्टरडे, आई हैड मिस्ड यू यस्टरडे। मैंने कल शादी की थी, आई हैड गॉट मैरिड यस्टरडे, आई हैड गॉट मैरिड यस्टरडे। यानी कि आप आई हैड करके वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो तुमने कल कंप्लीट कर ली थी, 2 दिन पहले कंप्लीट की थी, 10 दिन पहले। जैसे 10 दिन पहले मैंने फोन खरीदा था, आई हैड परचेज्ड
अ मोबाइल बिफोर 10 days। आई हैड परचेज्ड अ मोबाइल बिफोर 10 days। 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 दिन पहले। अगर आपने कोई काम पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था तो आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अब हम कुछ बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, यही यस वाली लाइन पे हमारा नो हो जाएगा। तो जो हेड है उसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई हैड नॉट टेकन टी यस्टरडे। अगर आप यस में आंसर देंगे अफर्मेटिव, तभी थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आप नेगेटिव यानी कि नॉट लगा के आंसर देंगे तब भी थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैंने कल चाय नहीं पी थी, आई हैड नॉट टेकन टी यस्टरडे। मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला था, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अगर आपको हाँ करना है तो भी थर्ड फॉर्म, मना करना है तो भी थर्ड फॉर्म। तो चलो कुछ नेगेटिव सेंटेंस बोलें। मैं कल नहीं आया था, आई हैड नॉट कम यस्टरडे, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। मैं कल नहीं आया था, आई हैड नॉट कम यस्टरडे। मैंने तुम्हारा कॉल कल अटेंड नहीं किया था, आई हैड नॉट अटेंडेड योर कॉल यस्टरडे। आई हैड नॉट अटेंडेड योर कॉल यस्टरडे। मैंने कल मूवी नहीं देखी थी, आई हैड नॉट वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। आई हैड नॉट वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। अगर आप यस में आंसर देंगे तो आई हैड, मना करेंगे तो आई हैड नॉट। वहीं पे अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन करना है, इंट्रोगेटिव यानी आपको पास्ट में कंफर्म करना है। अभी तक तो मैंने बताया था कि मैं क्या कर चुका था, मैं क्या नहीं कर चुका था। अब हम इंट्रोगेटिव, अब हम सामने वाले से कंफर्म करेंगे कि तुमने ये काम किया था या नहीं। और सामने वाला हमेशा कौन होता है, सेकंड पर्सन, और तुम अपने आप में हमेशा कौन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड में ही बात होती है। फर्स्ट अपने बारे में बात करता है, सेकंड अपने बारे में बात करता है, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो हैड यू, यू यहां पे क्या है, सेकंड पर्सन है। यू यहां पे क्या हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बात हम क्या करते हैं, किससे करते हैं, सेकंड पर्सन से। और जो भी तुम्हारे सामने होता है वो कौन होता है, सेकंड पर्सन। तो जब भी आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, सेकंड, क्योंकि तुम अपने आप में कौन हो, फर्स्ट। तो तुमने आई हैड नॉट करके फर्स्ट के लिए इंग्लिश बोली। अब हम किसके लिए बोलेंगे, सेकंड पर्सन के लिए। तो सेकंड पर्सन के लिए बोलेंगे हैड यू। क्या बोलेंगे, हैड यू। अब आपको कंफर्म करना है कि मैंने ये काम किया था या नहीं। हैड यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश बोली थी। हैड यू कुक्ड फूड, क्या तुमने खाना बनाया था। तो आप हैड यू करके मेरे बारे में ये कंफर्म कर सकते हो, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने ये काम किया था या नहीं। तो कंफर्म करो मुझसे, क्या तुमने कल चाय पी थी। हैड यू टेकन टी यस्टरडे, क्या तुमने कल गाना गाया था। हैड यू संग अ सॉन्ग यस्टरडे, क्या तुमने कल खाना बनाया था। हैड यू कुक्ड फूड यस्टरडे, क्या तुम 2 दिन पहले आगरा गए थे। हैड यू गॉन टू आगरा बिफोर 2 days, हैड यू गॉन टू आगरा बिफोर 2 days। ये तो हो गया। क्वेश्चन कैसे करते हैं, आंसर कैसे देते हैं। अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको दिखाई दे जाए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो समझ जाओ कोई काम पास्ट में हो चुका था, यानी कोई काम पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो आपको रीडिंग में भी मदद मिलेगी, राइटिंग में भी मदद मिलेगी, लिसनिंग में भी। लिसनिंग में ऐसे मिलेगी, मान के चलो आपसे किसी ने बोला आई हैड गॉन टू गोवा लास्ट ईयर, आई हैड गॉन टू गोवा लास्ट ईयर। अच्छा, तो हम हैड से पता लगा लेंगे ये बंदा ये कह रहा है कि लास्ट ईयर गोवा गया था। लिसनिंग में भी मदद हो गई। स्पीकिंग में तो आप देख ही रहे हैं, यस, नो और इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा हुआ हैड इक्वल टू ऑल डूअर्स, हैड इक्वल टू ऑल डूअर्स, यानी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भी हैड यू। अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आमने सामने होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन होता है, आमने सामने, और जो दिखाई ना दे वो कौन होता है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए भी आप क्या लगा सकते हैं, हैड, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी, नेगेटिव में भी, अफर्मेटिव में भी। तो अगर आपको मुझसे मेरी मम्मी के लिए पूछना हो तो आप भी हैड लगा के क्वेश्चन करेंगे। जैसे हैड योर मदर, यानी यू की जगह क्या हो जाएगा, योर मदर। हैड योर मदर स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम्हारी माँ ने इंग्लिश बोली थी। हैड योर फादर कुक्ड फूड, क्या तुम्हारे पापा ने खाना बनाया था। अगर आप आंसर देंगे तो ही हैड, माय मदर हैड, यानी आई की जगह हम कोई भी डूअर, कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, मेरे पापा आ चुके थे, माय फादर हैड कम, मेरा दोस्त आ चुका था, माय फ्रेंड हैड कम, मेरे दोस्त आ चुके थे, माय फ्रेंड्स हैड कम। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए क्या लगाएंगे हम, हैड, HAD। हेड में हम क्वेश्चन करेंगे तो भी थर्ड फॉर्म, मना करेंगे तो भी थर्ड फॉर्म, आंसर देंगे तो भी थर्ड फॉर्म। एनी हाउ
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, तीनों फॉर्मेट में थर्ड फॉर्म आएगी, ये कंफर्म है। और थर्ड फॉर्म 90% ईडी से बनती है। तो आज आपको पता लग गया कि अगर हम मुझसे बात करेंगे तो भी हेड, मेरे फादर मदर के लिए बात करेंगे तो भी हेड। तो कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पूछो मेरे फादर के बारे में, क्या तुम्हारे पापा ने चाय पी थी? हैड योर फादर टेकन टी? क्या बोलेंगे? हैड योर फादर टेकन टी। आंसर दो, मेरे पापा ने चाय पी थी। माय फादर हैड टेकन टी। मेरे पापा ने चाय नहीं पी थी। माय फादर हैड नॉट टेकन टी। क्या तुमने चाय पी थी? हैड यू टेकन टी? हाँ मैंने चाय पी थी। आई हैड टेकन टी। मैंने चाय नहीं पी थी। आई हैड नॉट टेकन टी। तो आज आपको पता लग गया हेड का मतलब नहीं होता चुका था, चुके थे। हेड का मतलब नहीं होता टेंस। अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है तो आपको डेफिनेटली इसको प्रैक्टिकली सीखना होगा। और हेड का मतलब होता है जब कोई काम पास्ट में समाप्त हो चुका था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।